गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है अनमोल मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। परमात्मा ने मानव को कई नेमतों से नवाजा है जो अन्य जीवों में देखने को नहीं मिलती है। और रामचरितमानस में लिखा भी है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाइये जे परलोक सवारा। ये मनुष्य तन देवी देवताओं को भी सुलभ नहीं है, अर्थात देवी देवता भी मनुष्य तन पाने के लिए लालायित रहते हैं। साथ संगत जी, आइए विचार करें कि इतना महत्वपूर्ण आखिर क्या है कि इस मानव तन में। बचपन में बड़े ध्यान से देखा करते थे कि दीवार पर लगे बल्ब के आसपास कुछ कीट पतंगे मंडराते रहते थे और पास ही कई एक छिपकली भी छिपी होती थी जो मौका पाकर उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। उन कीट पतंगों को प्राण बचाने का मौका भी नहीं मिलता था। जंगल में पानी पीते हुए जानवर कई बार सिर उठाकर चारों तरफ देखते हैं कि कहीं कोई उन पर घात लगाए तो नहीं बैठा है। ये भी कि जहाँ वो पानी पीकर प्यास बुझाने आए हैं वही कोई मगरमच्छ घात लगाए तो नहीं बैठा है। यहाँ तक कि शेर, जिसे हम जंगल का राजा कहा जाता है, उसे भी कई खतरे होते हैं। जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो वह शिकार नहीं कर पाता है और भोजन के अभाव में कई बार भूखा मर जाता है। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है, न पत्नी होती है, न बच्चे होते हैं, न उसके कोई रिश्तेदार। इसके विपरीत मनुष्य में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता है। विद्या प्राप्त करने की क्षमता भी केवल मनुष्य में ही है। विद्या मानव को विनय देती है, जिसे वीरों का गहना माना जाता है। यदि विनय नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसके पास विद्या भी नहीं है। विनय के बिना जो डिग्रियों का ढेर है वह भी किसी काम का नहीं आता है। मनुष्य बड़े आराम से खाता पीता है, इधर उधर आता जाता है। इस प्रकार निर्भय जीवन केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। जब मनुष्य को कोई जरा सा भी दर्द या पीड़ा होती है तो सारा परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले, डॉक्टर, मित्र, सगे संबंधी सब के सब उस इंसान की सेवा करते हैं। और जब तक वह उस दर्द से बाहर नहीं आ जाता तब तक सेवा में लगे रहते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी संपूर्ण हृदय वाणी में फरमाते हैं कि जड़ सदा ही इस हृदय में शुद्ध भाव की जम जावे, जिससे पौधा पेड़ बनकर सबको छाया दे पाए, कि कहे हर देव गुरु की शिक्षा भर देती सद्भाव से, मन को है छुटकारा मिलता दुर्मति से, दुर्भाव से। साथ संगत जी, इतना दुर्लभ जीवन होने के बावजूद भी हम इंसान अनेकों अनेक आधारों पर बटे हुए हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, पहरावा, कार्य, खान पान, अनेकों आधार पर मानव बटा हुआ है। ये संपूर्ण मानव जाति का दुर्भाग्य है कि धर्मों वाले, पवित्र पुस्तकों वाले, वली पीर पैगंबरों को मानने वाले भी आज जोड़ने की जगह बांटने में लगे नजर आते हैं।
लोग नफरतों के फैलाव में लगे हैं। कहने को तो वे ईश्वर के अनुयायी हैं, मगर कर्म बांटने का कर रहे हैं। आज आत्मचिंतन करने का समय है। यदि ये बांटने के आधार पर अव्यक्त रूप में भी या कई विचार रूप में भी मेरी आंतरिक शांति या आनंद को भंग करते हैं, तो दुर्लभ मनुष्य जीवन, अति तीव्र बुद्धि, अति सक्षम देह, धर्म पवित्र पुस्तकें सब के सब व्यर्थ साबित हो रहे हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं कि राहों में मोती बिखरे हैं, कंकर मगर उठाता है। इंसान अपने इस जीवन का लाभ नहीं ले पाता। ये मालिक तौफीक इसे दे, राह सही अपनाए। कई हरदेव बहुत उठाया, अब न कष्ट उठाए। कि सतगुरु बार बार यही कह रहे हैं कि जान लो इस अविनाशी पार ब्रह्म को, क्योंकि जानने का वक्त है। वक्त बीत जाने पर फिर जानना संभव नहीं होगा। वक्त मुट्ठी की रेत की तरह पल पल फिसल रहा है। जिन्होंने जाना वे आनंद मना रहे हैं। जो सागर में उतरा वही हीरे मोती पा रहा है। जो किनारे बैठकर केवल कल्पनाओं में विचरण कर रहा है, ये सर्वोत्तम उपलब्धि उससे बहुत दूर है। जानना कण कणवासी सर्वनिवासी निरंकार को है, जो सबसे पहले था और जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है। ये परमात्मा ही करता है। इंसान स्वयं को कर्ता समझने का भ्रम पाल बैठा है। इस प्रभु को कर्ता मानते ही पता चल जाता है कि यही सबका आधार है और इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। लाखों करोड़ों टन भार इस पृथ्वी पर है, लेकिन ये पृथ्वी भी तो किसी पर टिकी है। इस पृथ्वी से समस्त ब्रह्मांड जिस पर टिका है, वही आकार रहित निरंकार सत्ता सबका आधार है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक माता भारी भरकम संदूक अपने सिर पर रखे हुए ट्रेन पर बैठी है। वह सिर का वजन उतार कर नीचे फर्श पर रखे तो उसका भार कम हो। बार बार कहने पर भी वह संदूक को सिर से नीचे उतारती नहीं है, ये सोचकर कि ट्रेन पर पहले ही इतने लोग और सम्मान का भार है, मैं कम से कम इस संदूक का वजन तो इस पर न डालूं। इसी तरह इंसान भी जीवन भर जीवन का भार सिर पर लिए फिरता है, परेशान होता है। सद्गुरु ये भार हटाकर इंसान को राहत देना चाहते हैं। इंसान तैयार हो तो भार हटने में देर नहीं है। साध संगत जी, यही सद्गुरु के दर्शन दीदार का लाभ है। माया के भार से राहत पा जाना, अनंत परेशानियों से मुक्त हो जाना। सद्गुरु इस परम सुख की खुशी घर घर तक जन जन तक पहुंचा रहे हैं। प्रेम और आनंद के सैलाब का विस्तार कर रहे हैं। सतगुरु के दर पर शीश झुकाकर साकार और निराकार का मर्म समझे और जीवन लक्ष्य पाकर अपना जन्म सफल करे। मानव के लिए संसार में यही करने योग्य सर्वोत्तम कर्म है और इस ब्रह्म की प्राप्ति करना ही मनुष्य जन्म का असली मकसद है, क्योंकि
हमें ये जन्म ही इस प्रभु परमात्मा को पाने के लिए मिला है। और साथ संगत जी, ये जन्म भी ऐसे ही व्यर्थ चला गया तो बार बार मौका हमें मिलने वाला नहीं है। और इस अनमोल मनुष्य जीवन का हम कदर डालें और अपने जीवन को सफल करें। आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जगह जगह जाकर मानव को जगाने का काम कर रहे हैं। इस ब्रह्म ज्ञान की दात देकर इस निरंकार प्रभु के साथ जोड़ रहे हैं। तो आओ साथ संगत जी, हम भी आज सतगुरु के हर वचनों पर चलकर उनके कहे अनुसार अपना जीवन यापन करें और सेवा सत्संग सुमरन के साथ जुड़कर भक्ति करते चले जाए और मनुष्य जीवन को सफल करे। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।